हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा राजपूत डांस एंड ब्लॉग्स। तो गाइस वीडियो बना रही हूँ मैं कि मेरा 2025 कैसा गया। यस गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने लिस्ट बना के रख रखी है जो मेरा तो एनालाइज करके मैं आपको बताती हूँ मेरा 2025 कैसा गया। तो गाइस 2025 की जो शुरुआत थी नए साल से होती है, जाहिर सी बात है। तो गाइस 1 जनवरी को मेरे जो मामा जी हैं, मेरे जो मतलब बड़े मामा जी थे ना, उनकी डेथ हो गई थी। सोचिए गाइस, साल का पहला दिन और आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले, तो वो भी मॉर्निंग में, तो कैसा आपको लगेगा। तो गाइज़ उनकी डेथ हो गई थी मेरे बड़े मामा जी की 1 जनवरी को। तो आप समझ सकते हो, फिर तो ये समझ लो कि जनवरी ऐसे ही गया, बिल्कुल ही बेकार, क्योंकि जाहिर सी बात बहुत ही हार्ड था हम सब के लिए वो टाइम। ठीक है, तो गाइज़ फिर कैसे ऐसे वो दिन बीत गया। फिर आया फैब में मेरी सिमरन से लड़ाई हुई। सिमरन को आप जानते हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर मेरा फैब भी ऐसे ही गया बेकार, क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। फिर कैसे ना कैसे हम दोनों के बीच पैचअप हो गया। हमारे फ्रेंड्स ने हम सबको मतलब मेरी फ्रेंड्स ने, उसकी फ्रेंड्स ने हम दोनों को मिला दिया, फिर से हमारी फ्रेंडशिप हो गई। मार्च में ये हुआ कि फिर मेरी शिवानी से लड़ाई हो गई। फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे बिल्कुल भी, लेकिन फिर हम दोनों का पैचअप हो गया। लेकिन हम दोनों पैचअप अपने आप से ही मिलकर कर लिया। फिर अप्रैल में मेरी जो बड़ी बहन है, जिसको आप जानते हो, पायल दीदी, उसके बेटी हुई, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, जिसको आप जानते हो, जो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है। उसका नाम है ध्रुविका। और तो जब दीदी ने बॉर्न की थी बेबी, तो दीदी के तो वो ऑपरेशन से हुई थी, तो दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर दीदी हमारे घर पे रहने के लिए आई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ध्रुविका को मैंने बहुत संभाला है। रात को मैं उसको लेके डोलती थी 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो रात में बहुत रोते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दिन है या रात है, तो उनको कुछ पता नहीं होता। तो मैंने ध्रुविका को बहुत संभाला। और गाइस इसी बीच में ना उसी बीच में पता नहीं मेरे क्या हो गया, मेरे जो ये मिडिल फिंगर है, इसमें मेरे ऐसे मैं कुछ नॉर्मली काम कर रही थी, तो मेरे जो पलंग होता है उसकी जो फाँस है वो मेरे यहाँ लग गई थी, बहुत बुरी तरीके से लगी थी। तो उसका वो बहुत पेन रहा। तो फिर अब मेरे से वो फाँस निकली नहीं बिल्कुल भी। मैंने बहुत कोशिश कर ली, निकली नहीं। मैंने कहा नहीं, उसको रहने देते हैं। फिर मैंने उसी से ही घर का काम किया, ध्रुविका को संभाला, सब चीज़ करी। तो गाइस फिर मई आया। मई में मेरे हाथ में फाँस चुभ गई थी, बहुत ज़्यादा गंदी वाली फाँस चुभी थी मेरे। तो गाइज़ फिर ऐसा हुआ क्योंकि मेरी बहन, जो बड़ी बहन है, वो रुकने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसको रिकवर करना था। जाहिर सी बात है गाइज़, जब आपको है ऑपरेशन होता है तो उसमें थोड़ा रिकवर चाहिए होता है, इसलिए वो हमारे घर आई थी। तो हमने उसको संभाला, सब चीज़ें करी। मैं घर का काम भी करती थी, मैं ध्रुविका को भी संभालती थी, डांस क्लास भी लेती थी। तो गाइज़ कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट थोड़े से कम होने लगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं अपने घर में डांस सिखाती हूँ, यहीं पर ही, यही वाले रूम पे मैं इसी रूम में डांस सिखाती हूँ। तो ऐसा था कि हमारे मतलब मेरा जो रूम है, मेरी जो डांस क्लास में बना रखी है, वहीं पे हमारा बेड है। तो वहीं पे मेरी दीदी ना, मतलब तो दीदी वहीं रहती थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तो डांस का टाइम हो रहा है, तो बच्चे आ जाते थे, मतलब कि बहुत डिस्टर्बेंस ही होने लगी। तो पेरेंट्स ने बोला कोई बात नहीं, हम बाद में सिखा लेंगे, पहले आप अपनी दीदी का रिकवर अच्छे से करवा लो, पहले जब आपकी दीदी चली जाएगी तब वहाँ आ जाएंगे। तो मतलब मई में मतलब ये है कि जहाँ मतलब मेरे स्टूडेंट बढ़ने चाहिए थे, वहाँ कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट जो है घटने लगे, डाउन होते गए। तो गाइज़ वैसे मेरा करियर में लॉस आ गया काफ़ी। तो जून तो मेरा इसलिए बेकार गया क्योंकि स्टूडेंट कम होते गए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि होता है, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की एकेडमी नहीं है, घर में ही मैंने ओपन कर रखी है, तो फ़र्क पड़ता है इससे। तो गाइज़ फिर आया जुलाई। तो गाइज़ जुलाई मेरा मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा अब तक का सबसे जो बेकार साल था वो 2025 था गाइज़। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, बट गाइज़ मैं 2025 की जुलाई में की स्टार्टिंग में ही मेरे पेट में दर्द होने लग गया, क्योंकि गाइज़ मैं बाहर का, वो तो आपने देखा की होगी वीडियो, मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती थी। कई मोमोज़ की चटनी, कभी मतलब बहुत कुछ जो भी होता है बाहर का, वो बहुत खाती। तो इससे कहीं ना कहीं मेरे पेट में दिक्कत होने लगी। तो मतलब ऐसा होता था कि मैं डॉक्टर के जाती थी, वो दवाई देता था, तो मैं ठीक हो जाती थी। फिर दूसरे दिन फिर वो पेट की दर्द। तो ऐसा होता था, तब जाके फिर मेरी फैमिली ने मुझे हॉस्पिटल में दिखाया था, स्टीफन हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर मेरे को, वहाँ मेरा फिर काफ़ी अच्छा इलाज चला था। मैं कम से कम वहाँ पे 15 डेज़ एडमिट रही थी। तो वहाँ पे मेरे बहुत टेस्ट, वहाँ पे मेरा CT स्कैन हुआ और एंडोस्कोपी हुआ, वो जो डालते हैं पाइप, वो बहुत स्कैरी था गाइस। वो मैंने होश में कराया, बहुत मतलब वो बहुत हिम्मत चाहिए वो टेस्ट कराने के लिए। तो मैंने वो कराया। बहुत वो जो टाइम था ना मेरा, बहुत ही गंदा था। तो मुझे याद है, मेरी दवाइयाँ चली थी
इतनी कड़वी दवाइयाँ, भगवान किसी दुश्मन को भी वैसी दवाई खाने को ना मिले। बहुत बहुत बुरा टाइम था गाइस वो जुलाई मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है फिर मैं बीमार आई, फिर मेरा 6 महीने का इलाज चला था क्योंकि मेरे पेट में जो है सूजन बताई थी, स्वेलिंग, तो उसको कम करने के लिए मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो 6 महीने तो मतलब ये लगा लो कि जून, जुलाई, अगस्त, ये तीनों तो मतलब मेरे ऐसे थे कि घर में रिकवर। तो मैं कोई डांस क्लास नहीं लेती थी, सिर्फ घर में बेड पे ही बैठना। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो लॉस आया वो मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मैं बीमार पड़ गई थी तो ना ही तो मेरी कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ आती थी, ना ही इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो या वीडियो। मतलब ये है कि जो मेरा काम है, जो मैं करती हूँ सोशल मीडिया पे, जो मैं सब करती हूँ, वो सब बंद हो गया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो सबकी दुआओं से, सबकी मेहनत से मैं ठीक हो गई, घर आ गई अपने। तो गाइस इस वजह से फिर मैंने डांस क्लास की, क्योंकि मैं बीमार थी तो मैंने कोई डांस क्लास नहीं ली, तो मैंने डांस क्लास बंद कर दी। मैं बाहर भी जाती थी डांस, मतलब से ना होम क्लासेस जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने बंद कर दी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तबीयत ख़राब है तो मैं कैसे सिखा पाऊँगी डांस। ये जून, जुलाई, अगस्त, ये तो मतलब मेरा बीमारी में ही गया है। फिर ये सितंबर में मैं धीरे-धीरे करके रिकवर हुआ, मेरा रिकवर मतलब धीरे करके मैं ठीक होने लगी क्योंकि दवाइयाँ मेरे को लगने लगी, ठीक होने लगी सब। फिर धीरे-धीरे सब कुछ करने लगी। फिर मैं डांस क्लास नहीं अभी ओपन की थी अपनी, मैं कहा नहीं ठीक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी डांस सिखा सकूँ बच्चों को। पेरेंट्स तो बोलते थे कि मैम बताओ कब हम अपने बच्चों को भेजें, आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक हो गए, ऐसे करके मैसेज करते थे। तो मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बट अभी इतना ठीक नहीं हूँ कि मैं उनको डांस सिखा सकूँ। तो कहते थे कोई बात नहीं, जब आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाओ तो आप बता देना। तो गाइस फिर कुछ नहीं, फिर वही सब, फिर मैं रिकवर हो जाए, ऐसी बात है तो भाई घर में है ना, थोड़ा सा बाहर घूम लेना, पार्क में चले जाना, फिर दोबारा घर में आ जाना। फिर मतलब ऐसे चलता रहता था। मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने आ जाया करती थी, सिमरन। फिर मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो सब, ये 4 महीने तो मैंने पूरे मतलब 3 महीने तो मेरे बिल्कुल वैसे गए जैसे कि बेड पे पड़े रहना बस। बाकी अगस्त और सितंबर में थोड़ा रिकवर अच्छा हुआ मतलब। फिर मैंने अगस्त में ही फिर मैंने कहा कि नहीं नाउ मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, तब मैं क्लास ले सकती हूँ। तो मैं फिर बच्चों को बुलाया, लेकिन मैं तब भी ठीक से डांस सिखा नहीं पाती थी, मतलब क्योंकि वीकनेस मुझे इतनी आ गई थी, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पेट में दिक्कत थी, तो ज़्यादा ठीक से सिखा भी नहीं पाती थी मैं। तो इसलिए मेरी डांस थोड़ा, तो मेरी क्लासेस थोड़ा समझ सकते हो ऐसे ही चल रही थी ज़रा, तो मतलब ज़्यादा अच्छा खास काम नहीं चल रहा था। तो देखा जाए तो मेरा काफ़ी जो है डाउनफॉल आया, बहुत गंदा डाउनफॉल, भगवान किसी को ऐसा डाउनफॉल ना दे। तो फिर गाइस नवंबर आ गया था, तो नवंबर में मेरे भाई की शादी थी, मेरे मासी का लड़का है वो उसका नाम अंशुल है। तो हम उसकी शादी में लग गए थे। तो कभी मतलब कि नवंबर हमारा ऐसे गया कि कभी शॉपिंग कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी कपड़े ला रहे हैं, कभी फंक्शंस में जा रहे हैं। तो गाइस इसी बीच में जब आप सबको बताइए, जब उसकी मेहंदी थी, जब हम मेहंदी के फंक्शन से वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मम्मी की जो है, मम्मी को ठंड लग गई थी। उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो गाइस नवंबर में तो ये लगा हुआ कि मम्मी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ी। तब जाके फिर हमने दिसंबर में, मतलब दिसंबर की स्टार्टिंग में, फिर मेरे पापा ने मम्मी को एडमिट कराया हॉस्पिटल में, मलिक हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मम्मी थोड़ा रिकवर हुई। तो मम्मी के बता दिया था निमोनिया, जो कि बहुत मतलब बहुत मतलब नवंबर और दिसंबर तो मतलब ऐसे गया है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, और अभी भी ख़राब चल ही रही है क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है। तो गाइस नवंबर तो ऐसा गया, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर दिसंबर में मम्मी एडमिट हुई, जो कि मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था, आपने देखा होगा। फिर अभी मतलब अभी मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी भले ही घर आ गई, लेकिन मम्मी का जो है ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। तो मम्मी की दवाई चल रही है, मम्मी की दवाई बहुत हैवी है। और गाइस दिसंबर में एक चीज़ और हुई, मैंने बताया भी था आपको व्लॉग में, जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देख रखा होगा, कि मैं जब, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से जब घर आती थी थोड़ा आराम करने के लिए, तो हम ताला लगा के जाते थे। तो मैं ताले को ओपन कर देती, उसको खोल देती। तो मैं उस ताले को अपनी जैकेट में रख दी थी, बट वो जैकेट की जगह वो मेरे पैर पे गिर गया बुरी तरह। तो गाइस दिसंबर में मतलब मेरे इंजरी हो गई बहुत गंदी पैर में। अभी मेरे है अभी मैंने दवाई लगा रखी है पैर में, बहुत बुरी तरह ताला गिरा था। सर्दी में तो इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। अब तक का जो मेरा बुरा साल है ना, वो 2025 मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एक भी मंथ ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं आपको बोल सकूँ कि हाँ भाई मेरा वो मंथ अच्छा गया या मेरा वो मंथ अच्छा गया। मेरा कोई सा भी मंथ अच्छा नहीं गया, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही बहुत ही बेकार गया। उसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशियाँ भी आई मेरी ज़िंदगी में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपने लिए आईफोन लिया, जो कि मैंने पैसे सेव करके रख रखे थे। तो मैंने उसका आईफोन लिया, मैंने उसका आईपैड लिया, ये रहा आईपैड। तो गाइस ये मैंने आईपैड लिया, ये मेरे को कम से कम 35,000 का पड़ा था आईपैड, तो ये मैंने लिया था। और जिस फ़ोन से वीडियो बन रही है ये मेरा आईफोन है, इसको मैंने 50,000 में लिया था। और एक मेरा ये फ़ोन है, इसको ही मैंने लिया था ओनली गेम खेलने के लिए। आईफोन में फ्री फायर
खेल नहीं सकते आप। और ये मेरा मेन फ़ोन है जो मेरा पहले फ़ोन था। इस फ़ोन से मैंने बहुत व्लॉग बहुत वीडियोस बनाए हैं, तो मैं इसको भी रखती हूँ, इसको भी रखती हूँ, और ये भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और नेक बैंड, पावर बैंक, फ़ोन, बहुत चीज़ें हैं। तो मतलब मैं नहीं बोल सकती कि सब बहुत ही बेकार हुआ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। तो मेरे लिए बस अच्छा, सिर्फ मेरा ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस अच्छा यही हुआ कि मेरे को आईपैड मिल गया जो मेरा ड्रीम था, और मेरे को आईफ़ोन मिल गया जो मेरा ड्रीम था। बस यही अच्छा हुआ, इसके अदरवाइज़ तो और कुछ ख़ास ज़्यादा हुआ नहीं। तो गाइस मैं बोल सकती हूँ कि मेरा 2025 बेकार था, बहुत ही बेकार था। तो मैं दुआ करूँगी अपने लिए कि अब आगे आने वाला साल मेरा अच्छा जाए, सब खुशियों से भरा जाए, बढ़िया जाए, कोई बीमारी, कोई टेंशन कुछ भी ना हो। बस मैं यही चाहूँगी, आप भी दुआ करना गाइस। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आजकल ना वीडियोज़ ना फ़ोटोज़, आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खा लिया, आपने पानी पी लिया। तो गाइस एक तो ना मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है फ़ैन फॉलोइंग, मतलब मैं सोचती थी कि यार मेरे ना इतने लोग चाहे, अब मुझे लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे से वो चीज़ संभलती नहीं है। मेरे को इतने डीएम्स आते हैं, लड़कियों के सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे को डीएम। कि तो मेरा पर्पस ये था बताने का कि मेरा ज़्यादा खास नहीं गया साल, बहुत ही बेकार गया। और अभी भी 2025 का दिसंबर अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा पैर जो है अभी इसकी रिकवरी चल रही है पैर की, तो ये पैर की रिकवरी हो रही है, मम्मी का रिकवर हो रहा है, ये सब हो रहा है गाइस। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।